रिगार्डिंग आंगनबाड़ी एक गर्भवती महिला को क्या फैसिलिटी है ना, तो सुबह के खाने के लिए एक एट द टाइम मंथली का खाना मिलता है। Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. This is Pinky here with a new another video. So आज का वीडियो का टॉपिक है रिगार्डिंग आंगनबाड़ी। वैसे तो मेरा ये आंगनबाड़ी के साथ रिश्ता बना था 5 साल पहले। सो आज मैं ना आप सबके लिए एक तिजोरी का खजाना लेके आई हूँ जिसका नॉलेज आप सबको होना चाहिए। I mean, चाहे वो एक वुमेन हो या फिर कोई मैन हो, इन सबको होना चाहिए इस वीडियो का नॉलेज। और आंगनबाड़ी के बारे में किसको नहीं पता है ना, ये हर एक पंचायत लेवल में अवेलेबल है आंगनबाड़ी। लाइक जैसे बिहार हो गया एंड ऑल्सो कोलकाता में भी पंचायत एरिया में आंगनबाड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे आज जब मैं अलमेरा अपना सजा रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है तो मैं सारे पेपर्स को बाहर निकाली एंड देन मेरी बेबी जब हुई थी उस टाइम का जो चेकअप हुआ तो उस टाइम का उसका जितने सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह वो सब कुछ ना एक फाइल में पड़ा हुआ था एंड उसको मैं जस्ट से तैसे बस रखी हुई थी। लेकिन आज आफ्टर 5 इयर्स मैं ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की। मतलब बताओ 5 साल बाद मुझे मौका मिला कि मेरी बेटी का जो हॉस्पिटल रिपोर्ट है वो मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख पाऊँ। ये बहुत ही लापरवाही है, मुझे पता है। हाँ बाबा, आपका आप सोचोगे कितनी लापरवाह है इसकी मदर, है ना। डेफिनेटली आपको सोचना ही चाहिए। सो इस तरह का मैंने फाइल बना लिया जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट है मेरी बेबी का, जो मैं अपने पास संभाल के रखूंगी। इसका कोई काम नहीं आएगा, आई नो वेरी वेल, बट फिर भी मैं इसको अच्छे से जतन करके रखूंगी बिकॉज शी इज माई फर्स्ट बेबी, दैट्स वाई। एंड वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, तो इसीलिए हम सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे वो हेल्थ का हो, सारे डॉक्यूमेंट हम अच्छे से रखेंगे अपने पास। ऑलराइट, तो मैं इस तरह से एक पैकेट बना ली हूँ जिसके अंदर मैंने सारा डॉक्यूमेंट रखा है मांगी का। सो मैं बात कर रही थी आंगनबाड़ी के बारे में, राइट। तो आंगनबाड़ी के बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है आंगनबाड़ी के बारे में। था भी नहीं, अभी जितना भी हुआ है वो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। और तो मेरा जब बेबी होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट हुई थी 2029 जनवरी को, और 7 मंथ तक मैं कोलकाता में थी। आफ्टर दैट मैं चली गई थी बिहार मेरे इन-लॉज के घर। तो मेरे इन-लॉज के जो घर है वो है कटिहार, मालदा आफ्टर स्टॉपेज। तो मैं कटिहार में जब पहुंची तो वहाँ के मतलब बिहार का जो कल्चर है, आंगनबाड़ी में आपको फैसिलिटी मिलती है। ऑलराइट, तो मेरे घर के पड़ोस में ही एक आंटी रहती थी, वो आंटी आंगनबाड़ी में काम करती थी। तो मेरी सासू माँ को बोली कि आपकी मतलब जो बहू है वो प्रेग्नेंट है ना, तो आप एक काम करो, आंगनबाड़ी में एक फॉर्म फिलअप करवा दो, उससे क्या होगा आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। ऑलराइट, तो मुझे ये सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही भरोसा था, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि ये सब, मैं तो एक टाउन से गई हूँ और मैं ऑलरेडी प्राइवेट में मतलब डॉक्टर चेकअप में करवा रही थी, वहाँ पे जाके भी प्राइवेट ही दिखाई हूँ। लेकिन एक नाम के लिए कि मेरा जो बच्चा है वो बिहार में होगा, तो इसीलिए मुझे आंगनबाड़ी का एक फॉर्म फिलअप करना है, जिससे अगर फैसिलिटी कुछ मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो भी इट्स ओके। तो 7 मंथ प्रेगनेंसी में मैं वहाँ पहुँची और वो आंटी मुझे बोली कि आपका फॉर्म फिलअप करवाना है, आप अपना आधार कार्ड, अपना हस्बैंड का आधार कार्ड, अपना डॉक्यूमेंट और कितने सारे आपको क्या बोलते हैं डोज लगा है इंजेक्शन का, वो सारे डिटेल्स आप मुझे शेयर करो। तो मेरे जितने सारे डॉक्यूमेंट थे, मैंने जितना चेकअप करवाया था कैलकाटा में, वो सारा मैंने उनको दिया, वो सारे यहाँ पे फिल किए हैं। एज यू कैन सी, आई डोंट नो व्हाट हिंदी में लिखा हुआ, पिंकी परिदा, 25 ईयर्स ओल्ड, तब मैं 25 साल की थी, और हस्बैंड का नाम भी लिखा हुआ रंजीत कुमार परिदा, जगह है रामनगर कटिहार, और मेरा जो लास्ट पीरियड्स हुआ था वो 5/1/19 में, और मेरा जो डिलीवरी का टाइम दिया था वो 12/10/19 का, और प्रेगनेंसी सिंगल था। ऑलराइट, तो यहाँ पे ना जितने सारे मुझे गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य है,
ठीक है। तो मैं चेकअप करवा रही थी प्राइवेट में, लेकिन चेकअप करवाने के बाद जब मैं आती थी तो मेरा जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें मेरा वेट एंड उसके बाद मेरा जो भी डिटेल्स है वो लेके वो आंटी इसमें फिल कर देती थी। मैं कभी भी आंगनबाड़ी में नहीं गई हूँ, वहाँ पे नहीं कभी चेकअप करवाई हूँ, लेकिन वो पास में रहती थी तो उसने बोला कि मैं करवा दूँगी, आपको जाने का भी कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, संस्थान का परिचय जो मेरा ये काम करवा रही थी, मतलब वो आंटी सपना कुमारी उनका नाम था, ऑलराइट। और वो एक आंगनबाड़ी संस्था की हेड थी शायद, या फिर कुछ भी, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस पोजीशन में वो थी, व्हाटएवर। तो वो ये सब चीज़ का, सारा चीज़ का ताम झाम जो भी चाहिए था, जो भी प्रोसेस करना था, वो सब कुछ हैंडल वही कर रही थी। मुझे बस अपना डिटेल्स देना था, वो सारा चीज़ फिल करते हुए जा रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग आंगनबाड़ी, वो ये है जन्म 24 घंटे इस सब के लिए। हाँ, उसके बाद जितने सारे जैसे इंजेक्शन वगैरह मिलता है ना 9 महीना में, यहाँ पे दिया हुआ है 3 महीना में, जितने सारे मुझे मिला था डोज, ये सारा डोज का डेट लिखा हुआ है, ये वो लोग खुद से ही फिल किया है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि आपने मुझे अप्रोच किया कि आंगनबाड़ी में आप फॉर्म फिलअप कर दो, आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन ठीक है, जब वो दे रहे थे तो कोई भी मना नहीं करेगा। वैसे क्या मिलता मुझे ये चीज़ पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग गूगल करते हैं आंगनबाड़ी के बारे में तो हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है रिगार्डिंग आंगनबाड़ी। एक गर्भवती महिला को क्या फैसिलिटी मिल सकती है ना। तो वहाँ से जितना मुझे नॉलेज मिला था कि अगर आप अपना बच्चा कोई पंचायत एरिया में या फिर बिहार जैसा कोई एरिया में से रह जा रहे हो, वहाँ पे वास्थना आपका हो रहा है, तो आपको वो फैसिलिटी मिल सकती है, क्योंकि वो एरिया आपका आंगनबाड़ी के में ही पड़ता है। चाहे आप प्राइवेट चेकअप करवाओ या फिर गवर्नमेंट करवाओ, गवर्नमेंट में तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आंगनबाड़ी का खुद अलग सा एक होता है संस्था जहाँ पे जाके आप चेकअप करवा सकते हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके पास पैसा वैसा नहीं होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं शो कर पाते, खुद को हेल्थ चेकअप नहीं करवा पाते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, उन लोगों के लिए बेटर होता है कि वो आंगनबाड़ी में जाके अपना सारा जाँच पड़ताल करवाए, ताकि वो फैसिलिटी उनको मिले। वहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है दैट आई डोंट नो, बट जो गरीब है वो क्या करेंगे, है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था, अपने घर में ही बच्चा हो जाता था, और अभी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, अभी बहुत एडवांस लेवल का मेडिकल साइंस आ चुका है, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमारा डिलीवरी होती, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो। लेकिन आंगनबाड़ी से मुझे एक चीज़ का जो मतलब डिसअपॉइंटिंग हुआ वो ये था कि मैं 7 मंथ में गई, 7, 8, 9, मेरा 9 मंथ में 14 डेज पहले मेरी बेबी हो गई थी। स्टिल मैं वहाँ पे 4 मंथ तक थी। लेकिन कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, लाइक आपको सुबह के खाने के लिए एक एट द टाइम मंथली का खाना मिलता है, मंथली बेस में यहाँ पे दिया जाता है। अंडा हो, सत्तू हो, चावल हो, दाल हो, दूध हो, हॉर्लिक्स हो, बहुत कुछ मिलता है। तो वो सारा चीज़ मिलता है, किसको मिला है मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे नहीं मिला है, ठीक है। बस मुझे ये कार्ड मिला था और इसमें सारा डिटेल्स मेरा फिल किया गया था। मेरे बदले ये सारा सामान कौन ले रहा था ये मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मैं इतना उनको पूछ भी नहीं रही थी कि क्या हुआ आंटी, ये सब सामान तो मेरा आना चाहिए बट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि उस समय का जो हमारा हार्मोनल बैलेंस जो रहता है वो इम्बैलेंस रहता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि अच्छा बुरा क्या होता है, हम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, तो वो सिचुएशन हमारा कुछ अच्छा नहीं होता है। हमारा मेरी जब बेबी हो गई उसके बाद में मैंने उनसे एक बार पूछा कि अच्छा आप यहाँ पे तो बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है आंगनबाड़ी में, मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ से, एटलीस्ट बच्चे होने के बाद तो मिलता है ना, आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम जो डिलीवर होता है उसके बाद तो बहुत कुछ मिलता है बच्चे के लिए और माँ के लिए, बोथ मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ये आंगनबाड़ी फिर मैंने बनाया क्यों, मेरा नाम क्यों गया है आंगनबाड़ी में कि मिसेस पिंकी परिदा एक मेंबर है आंगनबाड़ी का, मतलब यहाँ पे
उनका कुछ जांच पड़ताल चल रहा है ना, मेरा नाम रजिस्टर वहाँ पे हो चुका है, मेरा डिलीवरी होगा बिहार में तो मेरा आंगनबाड़ी में नाम हो गया, क्योंकि मैं उस पंचायत एरिया में पढ़ती हूँ इसीलिए। लेकिन मुझे कुछ फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ दिया ये कि आप कोलकाता से हो, आपका जो आधार कार्ड है वो कोलकाता का एड्रेस है और आपका हस्बैंड यहाँ का है, तो इसीलिए आपका एड्रेस यहाँ का नहीं है, तो आपको आंगनबाड़ी से कोई फैसिलिटी नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा जो ये बात है, आधार कार्ड गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है, चाहे आप कहीं पे भी रहो, दुनिया का कोई भी कोना में रहो, आपका आधार कार्ड अभी मेन है एज अ आईडी प्रूफ। वोटर आईडी कार्ड भी नहीं चलती है, लेकिन आधार कार्ड इज द मैंडेटरी आईडी प्रूफ फॉर योर कोई भी चीज़ के लिए। आप अगर आधार कार्ड दिखा दो तो आपको और कोई आईडी प्रूफ दिखाने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ दे दिया कि आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है वो है कलकत्ता का। तो भाई मैं कोलकाता में जन्म ली हूँ, कोलकाता में पैदा हुई हूँ, कोलकाता में मेरा बड़ा मतलब मेरा स्कूल कोलकाता में, मेरा एवरीथिंग सब कुछ है, तो मैं कोलकाता का ही एड्रेस दूंगी ना, बिहार का तो नहीं दूंगी ना। बिहार में मैं आई हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना एड्रेस चेंज कर दूंगी, राइट। लेकिन पता नहीं वहाँ का क्या रूल रेगुलेशन था, लेकिन बाद में मुझे जितना रियलाइज़ हुआ, मैंने इतना ज़्यादा तो अंदर तक घुसा नहीं, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट भी था, लेकिन बाद में मैंने जितना सारा इसके बारे में स्टडी किया उससे मुझे ये पता चला मिलना चाहिए था आंगनबाड़ी से, वो कुछ मुझे नहीं मिला। मिला तो है, मेरे नाम से निकला तो है उस संस्था से, लेकिन वो शायद वो लोग खुद खा गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास ये कार्ड आएगा, जब आपका नाम रजिस्टर होगा, जब आपको ये नंबर मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली वो सारे फैसिलिटी मिलेगी थ्रू आंगनबाड़ी। इनफैक्ट आपके बच्चे अगर बड़े भी होते अप टू 5 इयर्स आपको सारे पोलियो मिलेंगे। आप लोगों के लिए अगर आपके घर में कोई भी डिलीवरी क्या कहते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, मेरा एक सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट महिला है और आप लोग पंचायत से बिलोंग करते हो या फिर बिहार जैसा कोई बिहार जैसा कोई जगह में रहते हो या फिर कोलकाता भी कोई पंचायत एरिया में रहते हो, तो आपको अगर आंगनबाड़ी से महिला आके अप्रोच करती है कि मैडम आप अपना आंगनबाड़ी में फॉर्म फिलअप करवा लो, इससे आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगी, तो आप इसको कंफर्म कर लेना कि आपको वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप उसके रिगार्डिंग केस भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका हक है। आंगनबाड़ी लोगों का काम है कि आपको वो फैसिलिटी दिया जाए, ठीक है, चाहे आप विलेज से बिलोंग करते हो या फिर आप टाउन से बिलोंग करते हो। लेकिन टाउन वाले लोग इतने ये फैसिलिटी लेना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए इसको जितने सारे सामान, जैसे हम लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं हमारा एक रजिस्टर होता है, इससे पता चलता है गवर्नमेंट लिस्ट में कि कितने सारे महिला इस साल प्रेग्नेंट है। जाना था कि अगर आप लोग आंगनबाड़ी से कोई फॉर्म फिलअप करते हो, आपको इस तरह का कुछ मिलता है, तो आपको डेफिनेटली उसके लिए फाइट करनी है कि आपको सारा फैसिलिटी आंगनबाड़ी से मिले, है ना। ऐसा ना हो कि आपका सामान कोई और खा ले, और ऐसा ना हो कि मेरे तरह अगर आपको लेना नहीं है तो आपने छोड़ दिया और ये कोई और आपका हक लेके चला गया। तो बताना गाइस, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। अगर आपको कुछ पता है रिगार्डिंग आंगनबाड़ी के बारे में मेरे साथ शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा थ्रू दिस कमेंट बॉक्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं इस तरह के बहुत सारे अलग अलग वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलो मिलते हैं दूसरे एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।